उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और मैं कॉलेज के पुराने गेट के पास खड़ा होकर भीगी हुई सड़क को देख रहा था। तभी अचानक एक लड़की मेरे सामने आकर रुकी। उसके हाथ में नीली छतरी थी, बाल बारिश से हल्के हल्के भीगे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, माफ कीजिए, क्या यहाँ से बस स्टॉप इसी रास्ते से जाएगा? और उस एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। मैंने उसे रास्ता बताया और वो थैंक यू कहकर चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद भी मेरी नजर उसी रास्ते पर थी जहां वो गायब हो गई थी। मुझे तब नहीं पता था कि वो लड़की मेरे दिल की सबसे खूबसूरत कहानी बनने वाली है, और शायद सबसे अधूरी भी। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंचा तो वही लड़की लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी और मुझे देखकर मुस्कुरा दी। आप वही हैं ना जिन्होंने मुझे रास्ता बताया था? उसने कहा, और वहीं से हमारी बातों की शुरुआत हुई। उसका नाम आर्या था। वो इस शहर में नई आई थी और हमारे कॉलेज में ही एडमिशन लिया था। धीरे धीरे हम हर दिन मिलने लगे। कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कभी बस स्टॉप तक साथ चलना। उसकी बातें अलग थी। वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती थी। बारिश में भीगना, सड़क किनारे चाय पीना, अचानक कहीं दूर तक वॉक करना, और उसके साथ बिताया हर पल मुझे ऐसा महसूस कराता था जैसे जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है। कुछ ही महीनों में वो मेरी आदत बन गई। सुबह उठते ही उसका मैसेज, दिन में चोरी छिपे बातें, और शाम को साथ लौटना। मैं उसे देखता तो दिल में एक अजीब सी खुशी होती। कई बार मन करता कि उसे कह दूं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन हर बार डर लगता कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। इसलिए मैं चुप रहा और बस उसके साथ बिताए हर पल को अपने दिल में सहेजता गया। एक दिन हम कॉलेज के पीछे वाले पुराने पार्क में बैठे थे। हवा ठंडी थी और पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे। तभी आर्य अचानक बोली, तुम जानते हो जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है? मैंने पूछा, क्या? वो मुस्कुराकर बोली, पहला प्यार, क्योंकि वो कभी भुलाया नहीं जाता। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, और उस पल मुझे लगा शायद वो भी वही महसूस करती है जो मैं करता हूँ। लेकिन मैं फिर भी चुप रहा, क्योंकि मैं उस पल की खूबसूरती को खोना नहीं चाहता था। समय धीरे धीरे गुजरता गया और हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। अब हम एक दूसरे के बिना दिल की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी चाहतों के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन आर्या बहुत उदास थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो बहुत रोई हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो काफी देर तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, शायद मुझे ये शहर छोड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बताया कि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है और उन्हें दूसरे शहर जाना होगा। उस रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। मेरे मन में बस एक ही सवाल था कि अगर वो चली गई तो क्या मैं उसे कभी बता पाऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगले दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा। शाम को हम उसी पार्क में मिले जहां हम अक्सर बैठते थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, आर्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो मेरी तरफ देखने लगी और मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैंने कहा, शायद मैं बहुत देर से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शायद उससे भी ज्यादा। कुछ पल के लिए वो चुप रही और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पता था। मैं हैरान रह गया, तुम्हें पता था? मैंने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्योंकि मैं भी वही महसूस करती हूँ। उस पल मुझे लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हों। लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा
उसने सब बदल दिया। उसने रोते हुए कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी पहले ही तय कर दी है और मैं उसे बदल नहीं सकती। उस पल मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। हम दोनों काफी देर तक चुप बैठे रहे क्योंकि दोनों जानते थे कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। कुछ दिनों बाद आर्या शहर छोड़कर चली गई और बस स्टैंड पर जब उसकी बस चली तो उसने खिड़की से आखिरी बार हाथ हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में भी। उसके बाद साल गुजरते गए, जिंदगी आगे बढ़ती रही, नौकरी, जिम्मेदारियां, नए लोग, लेकिन दिल के किसी कोने में आर्या की याद हमेशा रही। कभी बारिश देखकर, कभी पुराना गाना सुनकर उसकी याद अचानक लौट आती। फिर एक दिन लगभग 10 साल बाद मैं उसी पुराने कॉलेज के पास से गुजर रहा था और मेरी नजर बस स्टॉप पर खड़ी एक महिला पर पड़ी। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसने मेरी तरफ देखा। वही मुस्कान, वही आंखें, वो सच में आर्या थी। हम दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे 10 साल की दूरी एक पल में खत्म हो गई हो। हम पास के कैफे में बैठे और बहुत देर तक बातें करते रहे। उसने बताया उसकी शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं और वो खुश है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है। लेकिन दिल के अंदर कहीं हल्का सा दर्द था। जब हम जाने लगे तो उसने अचानक कहा, जानते हो जिंदगी में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन पहला प्यार हमेशा खास रहता है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा हाँ, क्योंकि वो दिल से कभी जाता ही नहीं। फिर हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, लेकिन उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई कि पहला प्यार हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन वो हमें हमेशा के लिए बदल जरूर देता है। और शायद इसलिए आज भी जब बारिश होती है तो मुझे वो नीली छतरी वाली लड़की याद आ जाती है, जो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी थी और सबसे अधूरी भी। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।